दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी रुक्मिणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 6 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, और अपने दोस्तों में और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें। इसका एग्ज़ाम डेट भी आपको दे दिया गया, कंफर्म कर दिया गया कि 23 और 24 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट होगा। जल्द ही इसका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न सेट नंबर 6 का है। इससे पहले 5 नंबर सेट तक सॉल्यूशन कराया जा गया है। यदि नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा कर के। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? तो राष्ट्रकूट शासक राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा किया गया। उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक क्षेत्र में सेतु का काम किया है। अगला प्रश्न संख्या है कि संरक्षित और दीपांकर अतीश कौन से? संरक्षित और दीपांकर, जिसे अतीश कहा जाता है, दीपांकर को वह कौन थे? तो वह बौद्ध, दोनों बौद्ध विद्वान थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुआ था। जैन धर्म के संस्थापक महावीर थे। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग औपचारिक रूप से रखी थी? तो लाहौर अधिवेशन में रखे थे 1929 ईस्वी के, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। बेलगाम अधिवेशन 1924 में था। महात्मा गांधी अध्यक्षता किए थे एकमात्र अधिवेशन की। अगला प्रश्न संख्या है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पश्चिमी घाट में स्थित है। बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? बिहार में प्रखंडों की कुल संख्या 534 है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। 38वां जिला लेटेस्ट में जो है अरवल जिला है। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में किस स्थान पर नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है? नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है आपको समस्तीपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन है। बिहार राज्य के संदर्भ में सही कथन कौन सा? तो बिहार का जो है लिंगानुपात 943 है, यह गलत है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 913 है। देश का लिंगानुपात 943 है। नगरीय जनसंख्या अनुपात कितना है? तो नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है बिहार में 11.3 है, जो कि यहाँ 11.8 है, यह भी गलत है। बिहार में परिवार का आकार 5.5 है, यह भी गलत है। सर, बिहार में 5.5 है, यह जो है सही है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वैशाली, गलत। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जिला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। कोहिमा निम्न में से राजधानी है। कोहिमा कहाँ की राजधानी है? तो कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना किए थे? जफरनामा की रचना किए थे सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है कहाँ से कहाँ जुड़ता है? तो कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई से कोलकाता, यही चारों। कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई, ये चारों शहरों को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसमें कौन सा NH नहीं आता? तो ये आपको NH45 नहीं आता, NH79 आता है, NH55 आता है, NH2 भी आता है, NH45 नहीं आता। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से जाना जाता है? हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से जाना जाता है। तो उच्च सदन को कहा जाता है। राज्यसभा को एल्डर्स माने बड़ा होता है, तो उच्च सदन को कहा जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। और अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारतीय राज्य ... में प्रत्येक वर्ष दिसंबर में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में जो दिसंबर महीने में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो आपको नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। सिक्किम में मनाया जाता है। कौन सा? तो लोसांग नामक त्यौहार मनाया जाता है सिक्किम में। लोसार रहेगा तो लद्दाख में मनाया जाता है, लद्दाख और तिब्बत क्षेत्र। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि
प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपको 14 दिसंबर को। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। किस राज्य से अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था? मेघालय राज्य का निर्माण किया गया था असम से अलग करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये मेघालय का निर्माण किया गया था 72 ईस्वी में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 97वें संविधान संशोधन में सहकारी समिति को जोड़ा गया था 9 के ख में। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपको गंगा डॉल्फिन है, जो कि इसको 2009 ईस्वी में घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। किस विधेयक बिल को मात्र लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? कौन सा विधेयक है जिसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो वह धन विधेयक है, जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। बाकी विधेयक जो है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाजनपद युग में उज्जैन की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद के काल में जो है भारत में जो है प्राचीन काल में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ भगवती सूत्र में और जैन भगवती सूत्र में जो है इसका चर्चा में मिलता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख, सॉरी दोस्तों, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ का जो है नहीं, भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ था। जैन ग्रंथ में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और बौद्ध ग्रंथ जो था उसका नाम है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद का वर्णन था। तो उज्जैन का राजधानी कहाँ था? उज्जैन का राजधानी अवंती था। मत्स्य का राजधानी था विराटनगर था। बज्जी का राजधानी वैशाली था। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा साहित्यिक ग्रंथ, दुनिया में सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव में एक भारत में सालाना आयोजित किया जाता है, यह महोत्सव कौन सा है? तो इसे जो है जयपुर साहित्य महोत्सव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदियाँ, नर्मदा के समानांतर जो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है, इसके समानांतर ताप्ती नदी बहती है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ताप्ती नदी भी जो है अरब सागर में ही गिरती है। ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। विधि का शासन रहेगा तो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। किस राज्य में पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है? पट्टचित्र चित्रकारी पाई जाती है या जो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। पाकिस्तान द गैदरिंग स्टोर्म नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो पाकिस्तान द गैदरिंग स्टोर्म नामक पुस्तक के लेखक जो है बेनजीर भुट्टो है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो वह जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति का सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल आपको एशिया के मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया और चाइना दोनों देश में विस्तृत है। किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल भी नहीं है? पंचायती राज जो है नहीं है मिजोरम में। 3 राज्यों में नहीं है, मिजोरम में, मेघालय में और जो है नागालैंड में। ये तीनों राज्य में जो है पंचायती राज नहीं है। करा कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है? तो यह बताया गया आपको पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में जो है कुछ प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन की चर्चा है। तीसरी अनुसूची में कुछ पदाधिकारियों के मंत्रियों का शपथ ग्रहण की चर्चा है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में जीवन या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या किया गया है? तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 21 में किया गया है। अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा किया गया, कोई व्यक्ति कोई भी धर्म मान सकता है। अनुच्छेद 24 में जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता को तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिन्होंने अपने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था?
तो वह अशोक था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? 1905 ईस्वी से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत बंगाल था, जिससे कि 1905 ईस्वी में बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया था। इसी के कारण जो है बंगभंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो है हुआ था 1905 ईस्वी में। इसकी घोषणा हुई थी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। बंगाल विभाजन लागू हुआ था। पृथ्वी किसने समय में 1 डिग्री घूमती है? पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है और 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होती है। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ है? हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोम्पा नामक मठ लद्दाख में स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख में ही स्थित है, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है देश का। किसे चुनाव आयोग इसी का नेशनल आइकन बनाया? चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। ऑप्शन नंबर रहेगा बी नंबर। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.5 डिग्री उत्तरी तथा 8.5 डिग्री से कितना डिग्री? दक्षिण से उत्तर का पूछा गया भारत का विस्तार, तो दक्षिण से उत्तर मुख्य भूमि का पूछा गया, तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से रहता है और इधर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर उत्तरी, ना कि दक्षिणी होगा। उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो यह वल्लभी गुजरात में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि वल्लभी। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया तो अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 15-16 में जो है क्या है? समानता का अधिकार। 14 से 18 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 29-30 में जो है शिक्षा संस्कृति का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर सही। निम्नलिखित में से कौन सा ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है? औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है, तो सहकारिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहकारिता जो है सम्मिलित है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाले? वर्तमान में संभाल लिए, नवंबर का क्वेश्चन बना हुआ है, उस समय संभालने वाले थे, तो वो संभाल रहे हैं, तो DY चंद्रचूड़ जो है संभाल रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। यू ललित का में है, तो यह 49वें नंबर के CJ आए थे। संजय करोल पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। YB चंद्रचूड़ क्या है? तो यह सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश है, YB चंद्रचूड़। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है? संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है, तो नाइजीरिया जो है संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा क्या? ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किस एक को नहीं दिया गया? रसायन विज्ञान 2022 का नोबेल जो है दिया गया और कैरोलिन R बटोरजी को दिया गया है, मोर्टन मेडल को दिया गया है और के बैरी शार्पलेस को दिया है। डेविड मैकमिलन जो है इन्हें नहीं दिया गया है 2022 का नोबेल रसायन विज्ञान में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, तो तबला जो है तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। पंचायत से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? या 11वीं अनुसूची में आपको 29 विषय शामिल किया गया है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 11वीं अनुसूची पंचायत से, 12वीं अनुसूची जो है नगर पालिका से संबंधित है। प्राचीन भारत में डॉट डॉट के संघों को श्रेणी कहते थे। प्राचीन भारत में किसके संघ को श्रेणी कहते हैं? तो व्यापारियों के संघ को जो है श्रेणी कहा जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी आपको कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यमन की राजधानी सना है। पोलैंड की राजधानी वारसा हो जाएगा, पोलैंड की राजधानी। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो पाए जाने वाले छोटे छोटे उल्का पिंड है, सूर्य और मंगल और बृहस्पति, इधर मंगल ग्रह है और इधर बृहस्पति ग्रह है, ये दोनों के बीच जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाए जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं?
इन्हें क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर जो ग्रह रहते हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और इसके बाह्य वाले बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। महाद्वीपीय संहिता के परपटी का अन्य नाम क्या है? महाद्वीपीय संहिता के परपटी का अन्य नाम जो है सियाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। सियाल सीमा नीफे पाया जाता है, नीफे जो है करोड़ में पाया जाता है। कौन सा बांध अफगानिस्तान और भारत मित्रता बांध कहलाता है? अफगान भारत मित्रता बांध कहलाता है। यह सलमा बांध को कहा जाता है। सलमा बांध अफगानिस्तान में है, भारत के द्वारा निर्माण किया गया था। हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। उस जगह का नाम क्या है जहां बैडमिंटन खेला जाता है? बैडमिंटन खेला जाता है उस जगह के स्थान को कोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। रिंग में जो है मुक्केबाजी खेला जाता है। पिच पे जो है क्रिकेट फुटबॉल खेला जाता है। मुख्य रूप से क्रिकेट में पिच का उपयोग किया जाता है। एक स्प्रेड शीट में एक बॉक्स को क्या कहते हैं? एक स्प्रेड शीट में एक बॉक्स को क्या कहा जाता है? तो सेल कहा जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहता है। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए, इसका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, गुरुत्व त्वरण बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न क्या है कि लिफ्ट में खड़ा व्यक्ति त्वरण 1 के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, व्यक्ति का आभासी वजन क्या होगा? तो व्यक्ति का आभासी वजन वास्तविक वजन से अधिक एवं सतत परिवर्तनशील रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या है? परिवर्तनशील नहीं रहेगा, मान निश्चित रहेगा। व्यक्ति का वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ रहेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा। वजन में जो है अधिक होगा लेकिन निश्चित मान के साथ रहेगा। उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है? उत्तल दर्पण जो है कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो क्या हो जाएगा? यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब का निर्माण होता है। संवहन मुख्य रूप से इसमें नहीं होता। संवहन इसमें नहीं होता। संवहन जो है मुख्य रूप से किसमें नहीं होता? तो संवहन जो है फिलामेंट लैंप तंतु के गिलास को गर्म करने में जो निर्वात किया गया है वो जो संवहन नहीं होता। संवहन जो है द्रव और गैस में होता है, ठोस में जो है चालन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर का क्या होता है? क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर में क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आपको क्या होता है? तो निम्न परमाणु संख्या के लिए ऊर्जा स्तर उच्च परमाणु संख्या के लिए वृद्धि होता है। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। निम्न परमाणु संख्या के लिए ऊर्जा स्तर और उच्च परमाणु संख्या के लिए वृद्धि होता है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा जो है क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर का क्या होता है? तो यह जो है एक परमाणु ऊर्जा का स्तर घटता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। गलती से आंसर इसका डी लग गया था। अगला प्रश्न क्या कि एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक है। एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? तो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न में से स्वतंत्र होती है। किससे जो है स्वतंत्र होती है? तो यह हो जाएगा आपको उपग्रह के द्रव्यमान से उसको जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, द्रव्यमान से जो है स्वतंत्र रहता है। बाकी ग्रह के केंद्र से उपग्रह की दूरी पर निर्भर करता है। ग्रह की सतह से उपग्रह की दूरी ये भी निर्भर रहता है ग्रह के द्रव्यमान पर, लेकिन उपग्रह के द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। उपग्रह के द्रव्यमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना होना चाहिए? तो 45 डेसिबल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से ताप सुघटय के लिए एक उदाहरण की पहचान। ताप सुघटय जो है कौन सा है? तो यह पॉलीविनाइल एसीटेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है। वास्तविक विलयन का एक उदाहरण है तो जिंक अमलगम जो है यह शुद्ध सम्मिश्रण जिसे बोला जाता है, यह जो है वास्तविक विलयन का उदाहरण है। अगला प्रश्न क्या है कि एक समूह एक क्षारीय धातु में, समूह एक में बोला गया है क्षारीय धातु में सबसे प्रबल अपचायक अभिकर्मक कौन है। समूह एक यानी कि वर्ग एक में जो है कौन सा हो जाएगा तो लिथियम हो जाएगा, जो है सबसे प्रबल अपचायक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, क्षार में फिनोप्थेलिन का रंग होता है। क्षार में फिनोप्थेलिन का रंग कैसा होगा तो क्षार में फिनोप्थेलिन का रंग जो है गुलाबी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा, गुलाबी। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है। संक्रमण धातु नहीं है, संक्रमण धातु नहीं है तो यह आपको हो जाएगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी। कैडमियम जो है एक संक्रमण धातु नहीं है, बाकी क्रोमियम कॉपर निकल संक्रमण धातु में आता है। बीसीजी निम्न में से निम्न के लिए एक वैक्सीन है। बीसीजी है किसके लिए एक वैक्सीन है तो बीसीजी जो है टीबी के लिए, जैसे यक्ष्मा भी बोला जाता है, इसके लिए एक वैक्सीन है। बैसिलस कालमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है बीसीजी का। निम्नलिखित में से 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है। कैंसर कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं तो यह हो जाएगा आपको संस्पर्श संदमन संपर्क निषेध दिखाती है, यह जो है कैंसर के लिए एक विशेषता नहीं। बाकी ओन्कोजीन के नियंत्रण में होती है, यह सही है। आपको मेटास्टैटिस से गुजरती है, यह भी सही है। अधिकता में विभाजित होती है, यह भी सही है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है। पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार है और वृद्धि को रोकता है तो एब्सिसिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए नंबर। साइटोकाइनिन कोशिका को विभाजन करने में मदद करता है। ऑक्सीन हार्मोन जो है फूलों सूर्य की ओर प्रकाश की ओर बढ़ने में मदद करता है, ऊंचाई पे जाने के लिए। जिब्रेलिन हार्मोन फूल को खिलाने में जो है बनने में मदद करता है। फूल खिलाने वाला फ्लोरोजिन्स है और फूल बनने में मदद करता है जिब्रेलिन। निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है। पुनर्जनन की शक्ति होती है तो यकृत में पुनर्जनन की शक्ति अधिक होती है, सबसे अधिक होती है, और मस्तिष्क में पुनर्जनन की शक्ति ना के बराबर होती है। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक कौन सा। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी का वाहक कौन सा है तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। एडिज मच्छर के कारण जो है हड्डी तोड़ नामक बीमारी होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न क्या करा है कि सीसी मक्खी इसको बोला जाता है। तेस्से को TSC लिखा जाता है, इसलिए सीसी मक्खी होता है। सीसी मक्खी जो है निंद्रा के लिए होता है जिम्मेदार। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन का मुख्य उदाहरण है तो तापीय अपघटन अभिक्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। पीतल इनमें से किसका मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण रहता है, लेकिन तांबा कितना रहता है और जस्ता कितना रहता है। जस्ता 30% और तांबा 70% रहता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है तो मेलानिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी नंबर। मेलानिन जो है हमारे वर्णक बालों त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है, सी नंबर। अगला जैंथोफिल पाया जाता है। जैंथोफिल जो है यह हल्दी वगैरह में पाया जाता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधों में पाया जाता है। मायोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। उस प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत व विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करता है तो वह जो है मृतोपजीवी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। कीटभक्षी पोषण में जो है पौधे जो है कीड़े मकोड़े को जो है खाते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो भी करा। लास्ट प्रश्न इस सेट का है, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी है। अकशेरुकी है तो यह आर्थ्रोपोडा में होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बाकी ये सभी प्रश्न मैथ GK GS का हो गया। मैथ रीजनिंग बनाया जाता है, टेलीग्राम से PDF प्राप्त करके बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कोई भी प्रश्न का आंसर यदि गलत रहे तो कमेंट जरूर करें जिसका कि हम चेक करके आपको सही आंसर बता दें। थैंक यू, धन्यवाद।